में, ठीक। P1 P2 P3 ये 3 टाइप थे, इसके अंदर क्या गए, P2 वाला भी चला गया, P3 वाला भी चला गया। पोलियो को डायग्नोस करने के लिए स्टूल टेस्ट करेंगे आरसीसी के थ्रू, और ये आरसीसी क्या है, आरसीसी है रिवर्स्ड कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। एक आपने सुना होगा कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है, जहां से वैक्सीन बन रही है, जब इंडिविजुअल तक लग रही है, ठीक, वहां से लेकर इंडिविजुअल तक का टेम्परेचर उस वैक्सीन का मेंटेन करने को हम कोल्ड चेन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, अगर ये हमारी लैब है, ठीक, ये हमारे वैक्सीन सेंटर है जहां पर वैक्सीन बन रही है, ठीक, और ये हमारा पेशेंट है, ये कौन है, हमारा पेशेंट है, ठीक, ये है लखनऊ में, ठीक, और पेशेंट है आपका मेरठ में। जब पेशेंट आपका मेरठ में और ये लखनऊ में, और नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से यहां आने के लिए इस वैक्सीन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 से 8 डिग्री, वरना तो खराब हो जाएगी वैक्सीन, ठीक। अब इस 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने को बोलते हैं क्या, कोल्ड चेन। क्या मेंटेन करने को क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन, ठीक। लखनऊ से लेकर चलेंगे, चाहे आइस बॉक्स में लेकर चलना पड़े, चारों तरफ बर्फ लगानी पड़े, चाहे रेफ्रिजरेटर में सेव करना पड़े, ठीक। वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते समय भी हमें कौन सा टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये टेम्परेचर मेंटेन रखना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोल्ड चेन। देखा तुमने कोल्ड चेन को, रिवर्स कोल्ड चेन समझना क्या होता है। पहला है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में क्या है कि लैब से पेशेंट तक लेके जा रहे हैं वैक्सीन को, लैब से कहां तक लेके जा रहे हैं, पेशेंट तक, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ये कहला रहा कोल्ड चेन, ठीक। जब पेशेंट का सैंपल लेकर लैब तक लेकर आते हैं, पेशेंट के स्टूल का सैंपल जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है पोलियो का वायरस, ठीक, पोलियो का वायरस प्रेजेंट है, जब उसे हम उठाकर सैंपल को लैब तक लेके जाएंगे, क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव वायरस है, जैसी रेस बनेगी, हीट पड़ेगी, वो मर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, ठीक। तो स्टूल को सैंपल को लेकर लैब तक लेकर जाने को क्या बोलते हैं, रिवर्स कोल्ड चेन। समझ में आ गया, एक बार और समझते हैं। कोल्ड चेन क्या होता है, नॉर्मल कोल्ड चेन होता है कि लैब से हमने वैक्सीन को उठाया, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर उसका हमने मेंटेन किया, और लैब से उठाकर वैक्सीन को कहां तक लेकर गए, पेशेंट के पास तक, ठीक। यहां तक हमने कितना टेम्परेचर मेंटेन किया है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ये कहलाया कोल्ड चेन। क्या कहलाया, कोल्ड चेन। समझ गए ना, कोल्ड चेन। टीटी का इंजेक्शन यहां बन रहा है लैब में, अब मरीज को जब तक नहीं लगना, रखना तो इसी टेम्परेचर पे पड़ेगा, 2 से 8 पे तो रखना पड़ेगा, ठीक। अब हमने क्या करा, टीटी का वैक्सीन यहां से उठाया, उसे आइस बॉक्स में रखा, आइस बॉक्स को ट्रैवल किया, भैया स्टोर पे गए, स्टोर पे जाकर हमने बता दिया भैया फ्रीज में रख दो, उसने फ्रीज में रख दिया, जब भी पेशेंट मांगना आया तभी इंस्टेंट लोड किया, लगा दिया। पर वैक्सीन का टेम्परेचर कितना मेंटेन है, 2 to 8 डिग्री मेंटेन है ना, फ्रीज में, क्योंकि वो, ठीक। अब क्या हुआ, अब रिवर्स कोल्ड चेन में क्या होता है, पोलियो का जो वायरस है, पोलियो का वायरस भी कैसा होता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वायरस होता है। तो पोलियो के वायरस को भी हमें कैसे लेकर जाना पड़ेगा, मेंटेन करके, कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि मर ना जाए वो, ठीक। पेशेंट के स्टूल का सैंपल उठाएंगे, उठाने के साथ साथ लैब तक ले जाने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स कोल्ड चेन। समझ में आया, दोनों बात समझ में आ गई ना, ठीक है। क्या ये तो एंटीबायोटिक है तो